पिता जन्म देता महज कच्ची माटी होए, गुरुजनों के शिल्प से मिट्टी मूरत होए। अर्थात इस दोहे में कवि कहता है, जब पिता बालक को जन्म देकर अस्तित्व में लाता है तो वह कच्ची मिट्टी के समान होता है। अर्थात उसमें कोई गुण दोष नहीं होते, वो जीवन पथ से अनजान होता है। उसके बाद जब वह अपने गुरु के संपर्क में आता है तो शिक्षक उसके गुणों को तराश कर उसे एक मूर्ति की भांति तैयार करता है, जिससे वह अपना भविष्य बना सके और समाज में अपना जीवन यापन कर सके। गीली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे गुरुवर, आप हमें कच्ची मिट्टी की भांति जानकर हमें भविष्य के लिए तैयार कीजिए। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे गुणों अवगुणों की परिकल्पना कर हम में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अनजान। गुरु बिन इंद्रिय न सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। प्रस्तुत दोहे में कवि बताना चाहता है कि गुरु के बिना ज्ञान पाना मुश्किल है। गुरु के बिना शिष्य अपनी दिशा का ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकता। गुरु के बिना विद्यार्थी का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण भी मुश्किल है और इन सब के बिना उसका समाज में कोई स्थान नहीं है। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता चले आबाद। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं, शिष्य वही है जो गुरु द्वारा दिया ज्ञान अपने अंदर अर्जित कर ले और अपने मन में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता चले। अब कुछ अनमोल पंक्तियाँ गुरु के लिए शिक्षक दिवस पर हम आपसे साझा कर रहे हैं। हर किसी की सफलता की नींव में एक शिक्षक की भूमिका अवश्य होती है। बिना प्रेरणा के किसी भी ऊंचाई तक पहुंचना असंभव है। हम अपने जीवन के लिए माता पिता के ऋणी होते हैं, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए हम एक शिक्षक के ऋणी होते हैं। वक्त का हर एक लम्हा शिक्षा देता है। वास्तव में समय एवं अनुभव ही हमारे प्राकृतिक शिक्षक हैं। एक सफल शिक्षक वही है जिसमें सहनशीलता एवं सकारात्मकता होती है। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है इससे संबंधित कुछ पंक्तियों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।